तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में लिमसी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि लिमसी टैबलेट्स की रिव्यू करने वाले हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो लिमसी टैबलेट्स है यानी विटामिन सी जो टैबलेट्स है, इसका यूज स्किन को ग्लो करने के लिए, चेहरे को गोरा बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या ये सच में वर्क करता है, स्किन को ग्लो करता है, गोरा बनाता है? जानेंगे इसके बारे में भी। और इसके अलावा हम इस वीडियो में उनके डोजेज, साइड इफेक्ट और यूजेज के बारे में जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो हमारा लिमसी टैबलेट्स है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि 500 के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। यानी लिमसी टैबलेट्स में विटामिन सी 500 के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अभी हमारा जो विटामिन सी है वो स्कर्विक एसिड कंटेन करता है। जो हमारी लिमसी टैबलेट है, लिमसी टैबलेट्स को एबॉट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर इसके हम प्राइस के बारे में बात कर लें तो ये जनरली 25 से 30 रुपए में आपको हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। इसके जो रेंज है प्राइस, वो कम या ज़्यादा भी समय के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अगर आप लिमसी टैबलेट यानी विटामिन सी जो टैबलेट है इसका यूज करने वाले हैं तो इससे पहले आप उनके लक्षण के बारे में जान लीजिए, यानी किन लक्षण के आधार पर पेशेंट को दिया जाता है ये टैबलेट। किस कमी को होने से क्या लक्षण दिखाई देता है पेशेंट में कि डॉक्टर जो लिमसी टैबलेट है यानी विटामिन सी टैबलेट से इसको प्रीफर करते हैं, पेशेंट को देते हैं। तो जनरली विटामिन सी की कमी से होने वाली कुछ डिजीज हैं, जैसे कि गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों में खून आना, गम स्वेलिंग, मसूड़ों का सूज जाना, दांत में तेज दर्द होना, दांत का टूटना, दांत का कमजोर होना, स्किन का रूखापन, चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, कहीं पर चोट लगा हुआ हो तो चोट जो है वो धीरे धीरे भर रहे हों, वजन बढ़ना, नाखून पर सफेद धब्बे होना, ये सारे लक्षण हैं विटामिन सी की कमी के। अगर ऐसे ये सारे कंडीशन आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि विटामिन सी की कमी है। अब हम यहाँ पर विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगे विटामिन सी के टैबलेट्स को देकर। अब हम इनके यूजेज के बारे में जान लेते हैं कि इनका यूज हम कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। तो जनरली इसका यूज जब विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में तभी किया जाता है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो इसको जनरली ना ले तो ही अच्छा है। अगर जब विटामिन सी की कमी है तभी इसका यूज करें। तो अब हम इनके यूजेज के बारे में जान लेते हैं। जनरली जब विटामिन सी की कमी हो उस केस में इसका यूज किया जाता है। जनरली स्कर्वी, किसी पेशेंट को स्कर्वी हो गया हो, दांतों में प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो, उस केस में इसका यूज किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय में बहुत जो डॉक्टर थे, बहुत लोग भी थे जो विटामिन सी टैबलेट्स का यूज कर रहे थे, जिससे कि जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यूनिटी बूस्ट रहे। तो इसलिए इसका यूज इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी कार्य किया जाता है। वुंड हीलिंग, घाव को भरने में इसका यूज किया जाता है। गम्स ब्लीडिंग, अगर मसूड़ों से खून आ रहा हो, रक्त बह रहा हो, उस केस में इसका यूज किया जाता है। स्किन ड्राइनेस, अगर स्किन जो है वो रूखा रूखा लगता है, सूखा जैसा लगता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। स्किन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हुआ हो, उस केस में इसका यूज किया जाता है। टिश्यू डैमेज, अगर जो टिश्यू हैं वो डैमेज हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। जनरल वीकनेस, नॉर्मल सामान्य जो कमजोरी है उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका यूज एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी किया जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, पेशेंट समय से पहले ही जो चेहरे पर हैं झुर्रियाँ आने लगती हैं, रूखा रूखा लगने लगता है,
तो उस केस में ये एंटीऑक्सीडेंट का भी वर्क करते हैं, जिसको देने से जो पेशेंट का रियल ग्लो है वो बाहर आ जाता है। इसका यूज हेल्दी स्किन के लिए किया जाता है, सॉफ्ट स्किन, स्मूथ स्किन, एक्ने में भी इसका यूज किया जाता है, चेहरे पर रिंकल हो उस केस में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है, यानी कि अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और ये आयरन को ऑब्जॉर्व होने में, यानी जो आयरन है आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, हम आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, तो उनको ये ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं, आयरन को ऑब्जर्व होने में। और इसके साथ साथ अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उस केस में भी जो विटामिन सी है इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई उनके कुछ यूजेज के बारे में। अब हम बात कर लें इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप नेचुरल सोर्सेज प्राप्त कर ले रहे हैं, जैसे आंवला, कुछ सब्जियां हो गई, खट्टे फल हो गए, इन सारे सोर्सेज से अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं नेचुरली, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से ही मिल जाए। लेकिन अगर नेचुरली नहीं मिल पा रहा है, काम में बिजी हैं, तो इस केस में जो हमारा लिमसी टैबलेट्स है इसको यूज कर सकते हैं, जो कि सिंथेटिक विटामिन है, यानी कि इसको लैब में तैयार किया गया है इस विटामिन को। इसके यूज करने से भी जो विटामिन सी की कमी है वो पूरा हो जाएगा। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लें तो इनके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत शायद किसी केस में देखने को मिल जाए, और वो भी कुछ नॉर्मल, जैसे कि हो सकता है नोजिया हो, वोमिटिंग हो सकता है, इसके साथ साथ डायरिया भी हो सकता है, इसके साथ साथ स्टमक पेन, यानी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्टमक पेन, ये नॉर्मल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं साइड इफेक्ट में, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है विटामिन सी टैबलेट्स का। अगर हम बात करें इनके डोजेज के बारे में, तो इनका जो डोज 65 to 90 mg पर डे, यानी जब किसी पेशेंट को जो विटामिन सी की कमी है, उस केस में पेशेंट को 65 से लेकर 90 mg पर डे के हिसाब से डॉक्टर प्रीफर करते हैं पेशेंट को लेने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2000 mg ही इसका दिन भर में यूज किया जाता है। 24 घंटे में 2000 mg से ज़्यादा इसका यूज नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऐसे ही और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।